रक्षा का एक बहुत बड़ा सा विज्ञान है। रक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हम शत्रुओं के बीच रहते हैं, जब हम अपनों के बीच रहते हैं, तब हम स्वयं भी सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए जीवन में सुरक्षित रहने का एकमात्र सूत्र है सदा अपनों के बीच रहें और अपनों में भी जो सबसे अधिक मजबूत है उसकी कस्टडी में। आज रक्षाबंधन का पर्व है। मैं आप सभी को इसकी बधाई देती हूँ। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है यह पर्व। एक राखी का कच्चा धागा जो बहन भाई की कलाई पर बांधती है, वह इस बात का प्रतीक नहीं कि बहन कमजोर है और भाई मजबूत। हालांकि परंपरा यही है। जो यथार्थ है वह है प्रेम। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी कमजोर होता है, वह कभी न कभी समर्थ होता है या ऐसा अनुभव करता है। जब वह कमजोर होता है तब उसे सहारे की व सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और जब वह समर्थ होता है तब वह अपने लोगों का सहारा स्वयं ही बन जाता है। इसीलिए जो परम समर्थ है वह है भगवान। सर्वप्रथम हम मानव उनसे ही रक्षा का वचन मांगते हैं। प्रतिदिन भगवान की पूजा करने का भी यही तात्पर्य है कि वे हमें विवेकवान व सामयिक बुद्धि प्रदान करें, ताकि हम सदा समुचित रीति से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहें। आज के दिन बहनें अपने भाई के घर जाती हैं। इस बहाने सभी परिवारजन अपना एक साथ परिवार भावना से मिलते हैं। मुझे भी अपने घर जाना है। मेरा पालन पोषण ननिहाल में हुआ, अतः मेरे रक्षाबंधन में भाई दूज पर्व भी हमेशा इधर ही मनाए जाते रहे। मगर अब इस बार दोनों भाई ही विदेश जा बैठे, और वैसे भी मैं हर बार इन लोगों को बाय पोस्ट राखी भेज देती हूँ। और जो मेरे अपने भाई हैं जो गाजियाबाद में हैं, वहाँ जाने की मुझे आदत ही नहीं पड़ी, पर अभी जाऊंगी। उससे पहले मैंने सोचा कि मेरा बहुत दिनों से एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने सभी देशवासी बहन भाइयों से बात करने का मन था, वह पहले करूं, इसलिए मैंने पहले ये काम किया। मैं बहुत बरसों से कान्हा जी को राखी अर्पण करती आई हूँ। वही प्रथम जगत गुरु हैं, वह सभी बहनों के भाई भी। उन्होंने ही द्वापर युग में अपनी बहन द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उसकी मान की रक्षा की थी। मगर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ये दुर्योधन जैसे लोग दुनिया में होते ही क्यों हैं। इनका ना होना ही ठीक है। कम से कम एक इंसानियत का जज्बा हर इंसान के हृदय के भीतर होना ही चाहिए। सीने में एक ऐसा दिल होना चाहिए जो इंसानियत का जज्बा रखता हो, वह इंसानियत के नाम से ही धड़कता हो। यदि ऐसा हुआ तो कोई भाई कोई बहन घर में रहे या बाहर, देश में रहे या विदेश, उसे कभी भी सुरक्षा का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। उसे स्वयं में भी एक ऐसा मजबूत सुरक्षा चक्र मिलेगा जो वह प्रत्येक स्थान पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा या करेगी। यह सुरक्षा व्यवस्था बनती कैसे है? यह व्यवस्था बनती है प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से। कहाँ से आता है यह प्रेम? यह आता है परिवार भावना से। ऐसा होता है कि कभी भी व्यक्ति के स्वार्थ उस पर इस कदर हावी नहीं होते कि वे प्रेम की लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण कर सके। हाँ, एक जरूरी बात है जो मैं बताना ही भूल गई, वह है स्वास्थ्य रक्षा। यह रक्षा भी आपको लेनी आवश्यक है। यदि आप संपूर्ण संतुलित आहार, उचित जीवन शैली, निद्रा, विश्राम आदि अष्टांग योग के सभी सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आपको अवश्य ही स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र मिलेगा, वह दीर्घायु भी प्राप्त होगी। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। हम लोग आज जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, यह व्यस्तता काफ़ी अधिक रहती है। वे अपनों के लिए समय कुछ कम ही निकाल पाते हैं। अधिकांश समय औपचारिकताओं के निर्वाह में ही चला जाता है। मगर यह सच है कि जो प्यास पानी पीकर बुझती है, वह अन्य किसी चीज़ से नहीं बुझती। मैं अभी 1-2 दिन पहले
बाल गणेशा की एनिमेटेड मूवी देख रही थी। उसमें मुझे एक प्रकरण बहुत पसंद आया, वह यह था कि जब बाल गणेशा को उनके किसी फ्रेंड ने बुलाया, घर पे खाने का आमंत्रण दिया तो वो गए। अब वहाँ पर उनके सामने इतना सारा खाना लाया गया कि वो खाते गए खाते गए खाते गए, पता नहीं कितना खाना खा गए, बल्कि वो गांव का सारा ही खाना, सारा आटा खत्म हो गया, मगर गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। लेकिन फिर वो जो मित्र था जिसने घमंड के वशीभूत होकर उसे बुलाया था, तब वे गए शिव पार्वती जी की शरण में गए, उनसे मदद मांगने के लिए कि हे माता पार्वती, हे शिव भगवान, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, गणेश जी की तो भूख ही शांत नहीं हो रही, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि उनके हृदय में, उनके पेट में, उनके मन को तृप्ति मिल जाए। लेकिन तभी पार्वती जी ने उन्हें खीर से भरा पात्र दिया और कहा, ये ले जाओ, इसे खाकर वह शांत हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने वो कटोरा मुंह से लगाया, पहली खून भरते ही उन्होंने कहा, हाँ मैं तृप्त हो गया, उनको टकार आ गई। तो इस तरह से जय गणपति भगवान की। अंत में फिर से देश विदेश में बसे मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार, स्नेह व आशीर्वाद। आप सब जहाँ रहें खुश रहें, तृप्त रहें, संतुष्ट रहें, बस परिवार भावना से रहें। बाय।